और अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप पहले सॉल्व करते हो तो बाकी के जो 3 क्वेश्चन टाइप है उनके आंसर्स आपको जो बैंड स्कोर होता है वो सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर्स का मिलता है, चाहे वो आपके 23 आंसर्स कौन से भी सही हों, चाहे पहले 23, चाहे लास्ट वाले 23, चाहे वो बीच के 23 या 26 क्वेश्चन हो। Hello everyone, this is Japneet. Welcome back to my channel. I hope everyone is fine and safe. Our today's video is how to score 6.5 in reading in टेस्ट। तो बहुत स्टूडेंट्स के ये कमेंट आए लास्ट वाले वीडियोस पे कि सर टाइम मैनेजमेंट पे एक वीडियो बनाओ कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं स्पेशली इन द टेस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है कि आपने कभी सोचा है कि अगर 4 तरह के क्वेश्चन हैं एक पैसेज में और अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप पहले सॉल्व करते हो तो बाकी के जो 3 क्वेश्चन टाइप है उनके आंसर्स आपको जल्दी मिल सकते हैं। यस, आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप कौन से हैं जिससे क्या है कि आपके बाकी के आंसर्स जल्दी मिल जाते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन टाइप हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो, जो बैंड स्कोर होता है वो सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर्स का मिलता है, चाहे वो आपके 23 आंसर्स कौन से भी सही हों, चाहे पहले 23, चाहे लास्ट वाले 23, चाहे वो बीच के 23 या 26 क्वेश्चन हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो जिससे क्या है कि बाकी के आंसर के मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, और सिर्फ फोकस करो अपनी रिक्वायरमेंट पे। 7 साढ़े 7 लेके क्या करना जब हमारी रिक्वायरमेंट ही 6 साढ़े 6 तक की है। सबसे पहले ऐसा क्यों है कि वो अगर आप पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप सॉल्व करोगे तो बाकियों के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक पैसेज का, जैसे फॉर एग्जांपल पैराग्राफ ए बी सी डी, वो पूरा पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर आप वो पूरा पूरा पढ़ोगे तो उसके साथ साथ क्या है कि बाकी के जो क्वेश्चन टाइप है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है, उन पे भी आप फोकस कर पाओगे। तो एक बार देखते हैं कि वो क्वेश्चन टाइप कौन से हैं। फर्स्ट इज लिस्ट ऑफ हेडिंग। सबसे इजी है, आपको लगेगा कि डिफिकल्ट क्यों है, तो गाइस एक बार मैंने वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, आई होप आपने देखी होगी वो सर्कल टेक्निक वाली वीडियो। तो अगर आप वो यूज करोगे तो आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन टाइप है दैट इज लिस्ट ऑफ हेडिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है दैट इज फाइंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैराग्राफ। देखो, अगर आप सबसे पहले फर्स्ट पैसेज सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप पहले, बट फिर भी इनके ऊपर पहले फोकस डालना, ठीक है, लिस्ट ऑफ हेडिंग या फिर फाइंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैराग्राफ। क्योंकि देखो यार, हमें स्टार्टिंग से ही अगर कोई बूस्ट मिल गया ना तो बाकी के जो पैसेजेस हैं, पैसेज 2 3, वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन सपोज करो यही लिस्ट ऑफ हेडिंग पैसेज 2 में पढ़े हैं, पैसेज 3 में पढ़े हैं, और अगर आप वो एंड में सॉल्व करोगे बिल्कुल लास्ट में, तो यार मिलने के चांसेस बहुत कम है कि आपको आंसर मिल जाएगा। करेक्ट मिल भी जाएंगे बट वो गलत होंगे। और यही स्ट्रेटजी है कि आपको ये क्वेश्चन टाइप चाहे कौन सा भी पैसेज है सबसे पहले सॉल्व करने हैं, ताकि ये स्ट्रेटजी वर्क कर सके। और बाकियों के जो आंसर्स है, बस आपको एक चीज करनी पड़ेगी। देखो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लिस्ट ऑफ हेडिंग वगैरह वाले, ठीक है, आप पैराग्राफ्स पढ़ रहे हो, तो साथ साथ आपका जो माइंड है, ठीक है, आपकी जो नजर है वो फिल इन द ब्लैंक्स या फिर अदर क्वेश्चन टाइप जैसे ट्रू फॉल्स पे भी होनी चाहिए। क्योंकि 90% रीडिंग्स में ऐसा होता है कि जो आंसर्स होते हैं वो सीरियल वाइज पढ़े होते हैं। ठीक है, पूरे ऐसे सीक्वेंस में पढ़े होते हैं। सपोज करो आपने फर्स्ट लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व कर ली पैराग्राफ ए की, पैराग्राफ बी पे आप मूव किए, पैराग्राफ बी में आपको कुछ कीवर्ड्स मिले और वो कीवर्ड्स क्या है, वो फिल इन द ब्लैंक्स में थे। ठीक है, उससे क्या है आपके फिल इन द ब्लैंक्स आगे पीछे करके सारे मिल जाएंगे। और उसके बाद आप फिर से क्या है अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग या फिर फाइंड द इंफॉर्मेशन कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप ये क्वेश्चन टाइप सबसे पहले सॉल्व कर लोगे तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स पे अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इसी के साथ सॉल्व हो जाते हैं। अगर एक पैसेज पे आप 20 मिनट्स लगाते हो तो वही चीज आपके 15 to 16 मिनट्स या मैक्सिमम 17 मिनट्स में कवर हो जाएगी। तो इसे कहते हैं टाइम मैनेज कैसे करना है। एंड हाँ, ये एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी एटलीस्ट फॉर अ वीक तक तो आप करके देखो, उसके बाद आदत आपको पड़ जाएगी। ठीक है, दैट्स माय श्योरिटी कि देखो यार वीडियोस आपको भी पता, आपको भी काफ़ी पसंद आती हैं। ठीक है, और मुझे भी ऐसा होता है कि यार नई नई स्ट्रेटजीज लेके आऊँ ताकि रीडिंग का जो बना हुआ है ना हुआ कि बहुत मुश्किल होती है वो दूर हो जाए। जस्ट फॉर 7 डेज बस ये आप स्ट्रेटजी फॉलो करो, या आप हैबिट बनाओ कि ये 2 जो क्वेश्चन टाइप है इनको सबसे पहले सॉल्व करो, और बाकी के जो क्वेश्चन टाइप है इसी के साथ
इसी टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। एंड इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।